कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की नहीं है। डिबेट की बात करें तो आ जाइए हमारे सामने, डिबेट हम कर लेते हैं, कोई भी आए विकास राय जी आ जाए मेरे सामने। तो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, गोटे मार रहे हैं आपके सामने। अच्छा, मोस्ट एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं ये, आपकी उनमें कमियां क्या है? ऑनेस्ट आदमी है, हार्ड वर्किंग है, सब कुछ। राजस्थान की राजनीति में आए दिन बयानबाजी होती रहती है और इंटरेस्टिंग भी होती है। इंटरेस्टिंग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि किसी एक नेता का कोई बयान आ जाता है तो जरूरी हो जाता है दूसरे नेता का उस पर पलटवार कर देना। अब आप कांग्रेस के प्रेस ब्रीफिंग में आए हुए इस बयान को ले लीजिए, जब डोटासरा ने भजनलाल सरकार को चैलेंज दे दिया कि आप अल्बर्ट हॉल पर आकर मिलिए हमसे और आमने सामने बैठिए और तब आप अपने 2 साल के कामों को गिनाइए और मैं यानी डोटासरा कांग्रेस के 12 महीनों के कामों को गिनाऊंगा और तब देखते हैं कि किसके दावे सही हुए हैं, किसने अपने वादे पूरे किए हैं और किसने सबसे ज्यादा काम किया है, और तब सब लोगों के सामने सच निकल कर आएगा। आदर्श विद्या मंदिर में जाए, ये जो खेला कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें, हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे और शुरू के 12 महीने में 2 साल की तुलना कर लें। तो कह रहे 5 साल, जो 5 साल में करना था कर दिया, तो फिर पर्ची बदल जानी चाहिए। अब आपने तो कर दिया, अब क्या करोगे? 5 साल हमने किया, वो तो कर दिया। इसलिए ये बातें करना, इसका कोई मतलब नहीं। अब अगर किसी एक पार्टी की तरफ से ये बयान आ गया है तो अहम सी जरूरी सी बात है कि दूसरी पार्टी भी जो है वो बयान दे, कि यानी कि जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने ये पूरे बयान दिया कि चैलेंज दिया भजनलाल को कि आप आ जाइए अल्बर्ट हॉल पर, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कसर नहीं छोड़ी। वो बोले कि प्रेस ब्रीफिंग थी जयपुर बीजेपी कार्यालय में, तो उन्होंने कहा कि ये जो भजनलाल सरकार को चैलेंज दे रहे हैं ये होते कौन है, और चैलेंज देने के लिए बता दूं कि मेरे भी कई बार चैलेंज हुए इनसे, डोटासरा से, और ये हमेशा हारे हैं उन चैलेंजों में। डोटासरा को मदन राठौड़ ने फुटबॉल से कंपेयर किया है। जी हाँ, आप ये बयान भी सुनिएगा कि मदन राठौड़ ने डोटासरा को ये कहा कि आप फुटबॉल की तरह हैं जो ना तो इधर के हैं और ना उधर के हैं। देखिए, अब एक बात, जिसको देखना ही नहीं है, जो सोचना ही नहीं चाहता, विकास जो जनता मान रही है, और हम आंकड़े हमने पेश किए, हमने कई ऐसे आंकड़े पेश किए कि जो सरकारी आधार पर है वो रिकॉर्ड के आधार पर है कि कांग्रेस ने 5 साल में किए, उससे अधिक हमने 2 साल में पूरे कर दिए। क्या बात करते हैं? जिसको केवल हंगामा करना है वो कोई मतलब नहीं निकलता। काम हुआ है उसके गुणगान करो, हमारी कमियां निकालो। हम चाहते हैं कि हमारी कमियां बताओ, हम सुधार करें। डोटासरा जी ने आपको चैलेंज किया, आप जाएंगे अल्बर्ट हॉल पर डिबेट करें? डोटासरा जी आ जाए मेरे सामने। वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी काम करता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात है? आप तैयार हैं? मतलब हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है। अब इस बयानबाजी की पलटवार की कड़ी में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर भी पीछे नहीं रहे। वो भी लगातार इन सुर्खियों में बने रहे हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने बोला कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, एक्टिव हैं, सबके चहेते हैं और हमेशा कामकाजी करते रहते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है कि डोटासरा के सामने वे जाएं और अपने कामों को बताएं। और डोटासरा भी कौन होते हैं जो भजनलाल शर्मा के सामने आकर जो है अपने कामों को गिनाए और हमारी बात जाने और हम अल्बर्ट हॉल पर जाकर ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों नेताओं ने, राजनेताओं ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और अब वो जाने ओपन डिस्कशन, सीएम ऐसे अवेलेबल थोड़ी ना कि हर एक कोई कहते कि ओपन डिस्कशन। उनको बोलो पहले प्रूव करके प्रेस को बताए क्या क्या खामी है भजनलाल जी के अंदर। मोस्ट एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं ये, आपकी उनमें कमियां क्या है? ऑनेस्ट आदमी है, हार्ड वर्किंग है, सबको साथ लेके चलने वाले। इनके जैसे कांग्रेस जैसे जो बट गए थे और टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वैसे थोड़ी ना है। इनको तो सरकार इनसे संभलनी मुश्किल हो रही थी। आज एक आदमी नेतृत्व कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, हार्ड वर्किंग आदमी है, रात को सोता भी नहीं है। उससे ज्यादा क्या मिल सकता है इनको? देखना ये होगा कि इस बयान पलटवार की कड़ी में अगला नेता कौन होता है, भाजपा की तरफ से होता है या कांग्रेस की तरफ से होता है। हालांकि एक बात और बता दूं कि अभी कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं बिजी हैं, क्योंकि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महासभा है, जहां राजस्थान से भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ कई और कार्यकर्ता और नेता विधायक सब मौजूद वहां रहे हैं और आज वहां पर जो है पूरा कार्यक्रम है। अब देखना ये होगा कि किसका पलटवार आता है। ये सारी जानकारी के लिए और आगे क्या होता है इसके अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आप तक जानकारी पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।